गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स क्या होती है, जितने भी विटामिन्स हैं उनके बारे में बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं साइंस के लिए रिलेटेड जो भी वीडियो मस्त वाला डालूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बिना टाइम गंवाए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो विटामिन्स विटामिन्स जो होता है, इसको यूपी बोर्ड वाले विटामिन्स बोलते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उसे वाइटामिन बोलते हैं। बहरहाल जो भी हो, विटामिन्स क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स ये एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक्स मतलब होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन होता है। अब देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले एक छोटी सी स्टार्ट करते हैं। विटामिन को विट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए को कहते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिफेंस। जो विटामिन ए होता है ये पीले रंग का होता है, पीले रंग के फलों में होता है। विटामिन ए से कमी रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन की कमी से आँख की रेटिना प्रभावित हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। इसलिए इसका बायोलॉजिकल नाम होता है रेटिनाल। याद करने में आसानी होती है। विटामिन ए की कमी से रेटिना ख़राब हो जाती है। रेटिना जब ख़राब हो जाएगा तो इसका बायोलॉजिकल जो नाम होता है उसको कहते हैं रेटिनॉल। आई होप कि विटामिन ए की बारे में उसका बायोलॉजिकल नाम और ख़राब होने के कारण रेटिना ख़राब हो जाती है या पीले फलों में पाया जाता है, इसको डिफेंस कहते हैं। ये बीमारियों से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में अब देखते हैं। विटामिन बी में कई पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम विटामिन बी को देख लेते हैं। पार्ट जो इसके हैं विटामिन बी के, उसको हम लास्ट में एकदम आसान और सिंपल तरीके से देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। विटामिन बी का साइंटिफिक नाम जो होता है बायोलॉजिकल, उसे कहते हैं थायमीन। थायमीन, इसमें बी कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी कम्प्लेक्स का हम साइड में अलग से देखेंगे। सबसे पहले विटामिन बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह बेरी बेरी बीमारी यानी स्किन प्रॉब्लम, जो वाइट वाला हो जाता है स्किन में, त्वचा का रंग बदल त्वचा का रंग बदलना, विटामिन बी की कमी, छाइयाँ पड़ जाना, सफ़ेद हो जाना, ये सब बेरी बेरी रोग से होता है। ये किस में मिलता है? चावल में। इसलिए चावल को बिना पॉलिश किए खाना चाहिए, तो ये बेरी बेरी बीमारी नहीं होगी। इसे चावल का मांड नमक डाल के खाना चाहिए।
एक गोल्डन राइस आता है, आप नाम सुना होगा। जो गोल्डन राइस होता है, राइस में विटामिन बी की जगह विटामिन ए पाया जाता है। धान की तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, कोहिनूर, राइसमी। विटामिन सी के बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन सी है, इसको देखते हैं। विटामिन सी, जिसको इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं पहले से। विटामिन सी से कमी से बीमारी हो जाती है स्कर्वी, स्कार्बिक एसिड। स्कार्बिक एसिड जो होता है, इसे मसूड़ों से ब्लड आता है दांत में। इसके कमी से, जैसा कि मैंने बताया, इसमें इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। बॉडी में हम विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था। बॉडी में कौन सी विटामिन स्टोर नहीं हो सकती? विटामिन सी स्टोर नहीं होता। जैसे हम पेशाब करेंगे, ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। नष्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर सब्जी को ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए, यह छिलके में पाया जाता है। पर अब सब्जी को अगर उबाल दें से भी नष्ट हो जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है आंवला और नींबू। विटामिन सी का काम क्या होता है बॉडी में, उसको देखते हैं। यह कहीं चोट लगती है तो घाव को भरने में, घाव के भरने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये था विटामिन सी। अब आगे का देख, विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी का बायोलॉजिकल नाम होता है कैरिफेरॉल। क्या होता है? कैरिफेरॉल। बायोलॉजिकल नाम जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से हमारी बॉडी में कैल्शियम मिलता है और उसी से बना है कैल्सीफेरॉल। ये बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूती देता है, बोन के लिए ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन डी में क्या पाया जाता है? सन, इसे कहते हैं सनशाइन। सूरज से मिलता है डायरेक्ट, विटामिन है ये। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और हाँ, विटामिन डी को एक और नाम है, यह एक हार्मोन्स विटामिन है। बस यही एक होता है, हार्मोन्स भी होना था। यह एक हार्मोन्स विटामिन है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। विटामिन डी जो होता है वो एक हार्मोन्स विटामिन भी होता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है, बीमारी रिकेटस, सूखा, रिकेटस बीमारी हो जाती है। विटामिन डी
से बीमारी जो होती है वो रिकेटस होती है, रिकेटस। ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? फिश में। फिश के जो मांस होता है बॉडी, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? डी। और जो फिश हो का लीवर, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि लीवर में फिश के क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और जो उसका बॉडी होती है मांस, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी। और इसे के विटामिन डी को एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं सन साइन विटामिन। और इसमें एक लौता है जिसमें हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। अब देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका बायोलॉजिकल नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल बायोलॉजिकल नाम सीधे एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखें। टेकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई, यह स्वयं निर्माण कर लेता है बॉडी में, स्वतः निर्माण हो जाता है। वैसे तो ये अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है, अगर ना ही भी खाएं तभी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से खुद ही बना लेता है शरीर में, अंकुरित चीज़ों में मिलता है। अंकुरित चीज़ों में। और इसकी कमी से बहुत भयानक बीमारी होती है, जनन क्षमता नपुंसकता जिसे कहते हैं। जनन क्षमता, अगर फीमेल मेल में जो होता है नपुंसक, नपुंसकता, और दूसरा होता है फीमेल में जिसे बाजपन कहते हैं। ये बाजपन बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होती है इसे। अब देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या होता है? इसे कहते हैं फेलो क्यूरोनॉल। यह रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। ज़्यादा हो जाएगा विटामिन के तो खून जम जाएगा, तो क्लॉटिंग होगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी सही से तो आदमी डेड भी हो जाएगा। इसकी बीमारी से ब्रेन हैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, अगर इसकी ज़्यादा हो जाए। ब्रेन हैमेज, ब्रेन हैमरेज। अब हम विटामिन बी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं, उसको देखते हैं जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन बी के बारे में हम फिर से पूरा डिटेल देखते हैं, इसलिए हमने कहा इसको लास्ट में देखते हैं, ये कन्फ्यूजन कोई भी ना हो और आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। विटामिन बी में कई रूप हैं। विटामिन बी के कई रूप हैं। इसका पहला विटामिन होता है विटामिन ए। विटामिन वन बोलो या विटामिन बी ही सिर्फ बोलो, इसे कहते हैं थायमिन। और विटामिन बी में, इसमें ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा यार, इसमें विटामिन 4 और विटामिन 8 और विटामिन 10 नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कि एक एक करके। जो विटामिन बी यानी बी1 या बी बोलिए, इसमें थायमिन होता है बायोलॉजिकल नाम। और विटामिन बी2, विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोप्लोमिन। राइबोप्लोमिन, राइबोप्लोमिन जो होता है ये डीएनए के निर्माण में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में सीधे पूछ लेगा।
डीएनए निर्माण में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? विटामिन बी, जिसे कहते हैं राइबोप्लोमिन। अब विटामिन सी, विटामिन बी 3 देखते हैं। विटामिन बी 3, इसका नाम होता है नियासिन। नियासिन, नियासिन या इसका नियासिन बोल रहे हो या इसको बोलते हैं निकोटीनामाइड। वैसे शॉर्टकट में आप याद करिए, नियासिन होगा तो विटामिन बी 3 हो जाएगा, निकोटीनामाइड भी शॉर्टकट से हो जाएगा। इसकी कमी से बाल, बहुत खतरनाक है ये भी, बाल पकने लगता है। बाल पकने लगता है विटामिन, ये तो आजकल जनरली बात है, सभी के बाल लगभग लगभग पकते हैं। विटामिन बी, और ये पाया किस में जाता है इसके सबसे ज़्यादा? मूंगफली में और गन्ना, सबसे ज़्यादा इन दोनों में पाया जाता है। अब विटामिन बी 5, फोर्थ पाया नहीं जाता बी 5। विटामिन बी 5 का नाम होता है, 5 है तो पेंटा, इसे आराम से याद आ जाएगा, पेंटोथेनिक इसका नाम है, बायोलॉजिकल नाम पेंटोथेनिक। इसी से कमी से होता है बीमारी, त्वचा का सफ़ेद रंग। त्वचा में सफ़ेद रंग। विटामिन 6, विटामिन बी 6 जो है, बी 6 में क्या होता है? बी 6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसका बायोलॉजिकल नाम है पायरिडॉक्सिन। इसे त्वचा रोग संबंधित है। वैसे बी कॉम्प्लेक्स की जितनी बीमारियां होती हैं सब त्वचा रंग के ही होते हैं, त्वचा के लिए होती हैं। बी, त्वचा संबंधी रोग, चर्म रोग। अब विटामिन बी 7, बी 7 का नाम है बायोटीन, बायोलॉजिकल बायोटीन। बायोटीन भी को, या इसे हम कहते हैं विटामिन एच। बी 7 को विटामिन एच भी कहते हैं। इसकी कमी से लकवा, जो नहीं कहते हैं फालिस मार दिया है, लगवा, लकवा, लकवा। बी 7 से मात्रा किस में पाई जाती है? सल्फर में। सल्फर की कमी से ही लकवा होता है इंसानों में। अब देखते हैं 7 के बाद 8 तो पाया नहीं जाता, तो बी 11, नाइन भी नहीं बजता, 11 सीधा आ जाता है। 11, इसका बायोलॉजिकल नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से कमी बी 11 से हो जाता है एनीमिया। और लास्ट में होता है बी 12, इसका बायोलॉजिकल नाम होता है साइनो, यही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। बी 12 का बायोलॉजिकल नाम बताओ। साइनो कोबाला मीन, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइनो कोबाला मीन। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो
बी के ये जो पार्ट है इसके एक ही गोली आती है बी कम्प्लेक्स, उसको खाएं, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से विटामिन के सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा। आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।